अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा बुद्धि गुण के अंदर 4 प्रकार के प्रमाणों का अध्ययन किया हमने, जिसमें अंतिम प्रमाण शब्द प्रमाण के विषय में पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम द्रव्य गुण कर्म अर्थात तृतीय पदार्थ कर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा इति सप्त पदार्था। तो उनमें प्रथम और द्वितीय 2 पदार्थों का अध्ययन द्रव्य और गुण का हम कर चुके हैं। आज हम तृतीय पदार्थ कर्म का अध्ययन करेंगे। चलनात्मकम कर्म, जो चलनात्मक है, चलन स्वरूप होने वाली जो क्रिया है उसे हम कर्म कहते हैं। यह इससे पूर्व में हम जब ने पढ़ा था तो उस समय हम कर्म के कितने भेद हैं उनका अध्ययन कर चुके थे। क्या था? उत्क्षेपणम, अपक्षेपणम, आकुंचन, प्रसारण, गमनानीति पंचकर्माणि। 5 प्रकार के कर्म के विषय में हमने अध्ययन किया। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। आज हम उस समय तो हमने केवल इनका नाम उल्लेख देखा, आज हम इनकी परिभाषा को देखेंगे। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, देश यानी स्थान, ऊपर के स्थान से संयोग का जो हेतु होता है, कारण होता है, उसे उत्क्षेपण कहते हैं। मान लीजिए एक गेंद आपने उठाई और उसको उठा करके ऊपर की ओर फेंका, तो जब ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ और उस स्थान से ऊपर वाली छत से जब दीवार से जाकर के लगती है, कमरे में आप बैठिए और गेंद को उठा करके और दीवार से ऊपर की छत से लगाइए, तो वो क्या होता है? ऊर्ध्व देश से उसका संयोग होता है और इसी संयोग का जो हेतु है उसे हम उत्क्षेपण कहते हैं। फिर आइए अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। अपक्षेपण किसे कहते हैं? अधः देश, निम्न स्थान से संयोग का जो हेतु होता है उसे अपक्षेपण कहा जाता है। ऊर्ध्व देश को उत्क्षेपण, उद यानी ऊपर और क्षेपण यानी फेंकना, अप नीचे, क्षिप यानी शिप धातु आती है, क्षिप क्षेपणे फेंकना अर्थ में। यहां पर उद उपसर्ग क्षिप धातु और ल्युट प्रत्यय से उत्क्षेपणम शब्द बना और नीचे अप क्षिप और ल्युट से अपक्षेपणम अर्थात निम्न स्थान से संयोग का जो हेतु होता है उसे अपक्षेपण कहते हैं। आपने वापस उसी बॉल को उठाया और अपने हाथ से जब छोड़ दिया तो छोड़ते ही बॉल कहाँ जाती है? वह गेंद कहाँ जाती है? सीधे अधोदेश के साथ संयुक्त हो जाती है। निम्न स्थान यानी नीचे के स्थान से जमीन से संयुक्त हो जाती है, उसे अपक्षेपण कहते हैं। तीसरा कर्म क्या है? आकुंचनम। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। शरीर के निकट अर्थात अपनी ओर संयोग का जो हेतु होता है उसको आकुंचन या संकुंचन कहते हैं। शरीर के दूर संयोग के कारण को भी आकुंचन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सीधे सीधे इसको समझिए। आकुंचन सिकुड़ना, सर्दी होती है, ठीक है, और आप रेलवे का सफर कर रहे होते हैं, गर्मी हो, बस में ट्रेन में जा रहे होते हैं तो बड़े फैल फैल करके बैठते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आ जाती है तो सिकुड़ करके छुई मुई की भांति सिकुड़ करके बैठ जाते हैं। तब क्या होता है? हमारे शरीर जो होता है वो सन्निकृष्ट हो जाता है। उस सन्निकृष्ट के संयोग का जो हेतु होता है उसे आकुंचन कहा जाता है।
आप देखिए सर्दी के समय, अभी इन दिनों में सुबह सुबह 5-6 बजे बाहर निकल जाइए या रात्रि के समय निकलिए, कई लोग आग लगा करके बैठे रहते हैं। आग लगाने के बाद में भी उनकी प्रवृत्ति आपने अगर देखी हो, बिल्कुल सिकुड़ करके, हाथों के अंदर पैर डाल करके और शरीर को बिल्कुल, जिसको कहा जाता है ना सिकुड़ करके बैठना, वैसे बैठे होते हैं। तो ये जो शरीर के सन्निकृष्ट का जो हेतु होता है, संयोग का जो हेतु होता है, उसको आकुंचन कहते हैं। और बिल्कुल इस आकुंचन से विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रसारण। विप्रकृष्ट संयोग हेतु और शरीर के दूर होने के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं, यानी फैलना। फैलना कैसे? एक गेंद में, एक गुब्बारे में आप कोई हवा भर दीजिए और हवा कैसी होती है? फैलने वाली होती है। अब उस गुब्बारे को खोलिए तो क्या करती है वो हवा? चारों तरफ फैलने लग जाती है। अगरबत्ती का धुआं देखा है आपने? नीचे नीचे से उड़ करके और जहां ऊपर जाकर के छत को टच हो जाता है तब वो फैलने लग जाता है चारों तरफ से। तो यही वाली स्थिति जो हुआ करती है उसको प्रसारण कहा जाता है। आप लोगों ने कभी इडली इत्यादि बनाई हो तो उसमें देखा होगा, इडली का जो बैटर बना करके और सांचे में डाला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब हम निकालते हैं उसको तो वो फैल चुका होता है। इसी को क्या कहते हैं? इस फैलने की क्रिया को ही प्रसारण कहते हैं। सर्दी के दिनों में हम रजाई में छिपकर और सिकुड़ करके सोते हैं और गर्मी के दिनों में वही हमारी स्थिति क्या हो जाती है? हमारा शरीर जो होता है वो विप्रकृष्ट के संयोग के हेतु में आ जाता है, जिसे हम प्रसारण कहते हैं। जिसको कहते हैं ना फैल के पसर गए हैं, वही पसरना जो है ना वही प्रसारण से मिलता जुलता शब्द है। और अन्यत सर्वम गमनम, इसके अतिरिक्त सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो गमन है। एक ऊपर फेंका उत्क्षेपण, नीचे फेंका अपक्षेपण, शरीर को समेट लिया तो क्या कहलाया? आकुंचन, और शरीर को फैला दिया हमने तो क्या कहलाया? प्रसारण। इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं आप देखेंगे वो सब अन्यत सर्वम गमनम, वो सब गमन में ही कहे जाते हैं। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोमात्रवृत्ति, पृथ्वी इत्यादि 4 पदार्थों और मन में यह विद्यमान रहता है। पृथ्वी इत्यादि 4 पदार्थ प्लस मन, ठीक है। 4 प्रकार के द्रव्य जो हैं पृथ्वी, तेज, वायु और जल। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन 4 प्रकार के पदार्थों में यह विद्यमान रहता है। कर्म और मन में इसकी वृत्ति रहती है। कैसे? अब आप देख लीजिए, जल को सिकोड़ भी दिया जाता है, फैला भी दिया जाता है, ऊपर भी फेंक सकते हो, नीचे भी फेंक सकते हो, है कि नहीं? और फिर किसी ने प्रश्न किया पिछली बार कि आकुंचन और प्रसारण पृथ्वी तत्व में कैसे संभव है? उत्क्षेपण, मिट्टी उठा करके ऊपर फेंक दीजिए, मिट्टी उठा करके नीचे फेंक दीजिए। और छोटे बच्चे थे, मिट्टी में पानी डाल करके गोला बना दिया करते थे, संकुचित कर दिया करते थे, और उसी मिट्टी को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो, फैल जाएगी। और चूरा कर दिया जाता था, फिर फैल जाती है। और अगर जुड़ करके वही मिट्टी, वही द्रव्य जो क्या है, पत्थर बन जाता है, संकुंचन हो जाता है, आकुंचन हो जाता है, उस पत्थर को पीस दो तो उसका प्रसारण हो जाता है, फैल रहा है। और अन्य सारी क्रियाएं उसमें गमन होती है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु में यह सारी कर्म विद्यमान रहते हैं। अब कर्म के बाद में अगला गुण आता है सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम पर अपर भेदात परम सत्ता अपरम द्रवत्वादि। नित्यम एकम, जो नित्य हो और एक हो, और अनेकानुगतम, और अनेकों में अनुगत हो, जो नित्य रहे और एक होकर भी अनेक में विद्यमान रहे, उसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे में गौ है, गाय है,
गाय में जो गौत्व है वह क्या है, उसका सामान्य तत्व है। गाय में गौत्व तत्व जो है वह नित्य भी है और एक भी है, और एक होकर के भी अनेकानुगत है, यानी अनेक सारी गायों में जितनी भी गाय ब्रह्मांड में विद्यमान है उन सब में विद्यमान है। तो यह जो तत्व सामान्य होता है यह नित्य और एक होकर के अनेकों में अनुगत रहने वाला होता है। अब मान लीजिए जैसे घट है, तो घट में घटत्व है। अब वो घटत्व क्या है, एक भी है और नित्य भी है, और दुनिया में जितने भी घट विद्यमान हैं उनमें समान रूप से अनुगत होने के कारण से यह घटत्व क्या रहता है, सामान्य विद्यमान है। मनुष्य में मनुष्यत्व सामान्य है, पुरुषों में पुरुषत्व सामान्य है, माताओं में मातृत्व सामान्य है, पिताओं में पितृत्व सामान्य है। तो एक रहता है और नित्य रहता है और अनेकों में अनुगत रहता है। और इसकी वृत्ति विद्यमानता कहाँ कहाँ होती है, सामान्यतः द्रव्य में, गुण में और कर्म में इस सामान्य तत्व की वृत्ति होती है। परम सत्ता, अब इसके दो भेद हो जाते हैं, तद द्विविधम पर अपर भेदात। पर और अपर के भेद से यह दो प्रकार का होता है। देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता, जो सत्ता के रूप में विद्यमान रहे, अनेकानेक देशों में, अधिक देश में रहे, उसे पर सामान्य कहते हैं। और अपर सामान्य क्या होता है, अल्प देश में रहने वाले द्रवत्व आदि को अपर सामान्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो विशिष्ट प्रकार से परम सत्ता यानी जो अधिक देश में विद्यमान हो उसे पर सामान्य कहते हैं, और जो अल्प देश में विद्यमान हो उसे अपर सामान्य कहते हैं, और यह द्रवत्व आदि के रूप में विद्यमान रहता है। तो आज हमने दो प्रकार के पदार्थों को देखा, कर्म और सामान्य। अब बचता है विशेष, समवाय और अभाव। आज विशेष को भी देख लेते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, और इससे पहले देखते हैं विशेषास्तु अनंताः। नित्य द्रव्यों में रहने वाला और व्यावर्तक भिन्नता को बताने वाला विशेष हुआ करता है। यह द्रव्यों में विद्यमान रहता है, लेकिन द्रव्यों में विद्यमान होते हुए भी व्यावर्तक अर्थात भेद को प्रकट करने वाला, भेद की प्रतीति कराने में सक्षम रहता है। अब देखिए, जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व सामान्य है, विशेष क्या है, दो मनुष्य हैं, एक गोरा है एक काला है, यह विशेष है। फिर क्या हुआ, एक लंबा है एक छोटा है, एक पतला है एक मोटा है, एक ऐसा है एक वैसा है। मतलब ये अनेक अनेक अनंतानंत भेद हो जाएंगे। विशेषास्तु अनंता, विशेष क्या होते हैं, अनंत होते हैं। काला है, कम काला है, गेहुआ है, गोरा है, बहुत गोरा है, दूध के जैसा गोरा है। अरे इतने रंग हो जाएंगे उसके, हैं। एक अपने यहाँ काला बोला जाता है, थोड़ा सा भी लड़का सांवला होता है तो क्या कहते हैं, अरे भाई सांवला है, काला है, हैं। अब फिर अफ्रीका वालों को क्या कहोगे, वहां देखिए। और गोरों को, गोरी चमड़ी वाले को आते ही कह देते हैं गोरा आ गया। ये सब परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, लेकिन विशेष है। एक मोटा हो गया, एक पतला हो गया। अब उस मोटे के सामने एक और मोटा आ गया तो ये क्या हो गया, ये तो मोटा वाला जो था जिसको हम मोटा मान रहे थे वो पतला हो गया और वो मोटा हो गया। और जो तीसरे नंबर वाला मोटा जिसको हम बोल रहे हैं उससे भी बड़ा मोटा अगर कोई आ जाए तो ये पतला हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। तो ये व्यावर्तक हैं, अर्थात भेद को प्रदर्शित करने वाले विशेष हुआ करते हैं, और ये नित्य द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं। अब शेष दो पदार्थ बचे हैं,
समवाय और अभाव, इनके विषय में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।